तो पार्ट 5 की शुरुआत में हम देखते हैं कि जिन इल्यूजन लेवल से भी बच के बाहर आ जाता है, जहां बाहर आने पर जिन उस इल्यूजन फॉर्मेशन पर अटैक करता है क्योंकि उसने उसके पेरेंट्स का इस्तेमाल किया था। अब जिन के अटैक की वजह से वो फॉर्मेशन टूट जाता है और जितने भी बच्चे इल्यूजन में फंसे हुए थे वो उस इल्यूजन से बाहर आ जाते हैं। इधर जिन को उस फॉर्मेशन के पास कुछ स्पिरिट स्टोन दिखते हैं तो जिन उसे रख लेता है। दूसरी तरफ इंचार्ज अपने असिस्टेंट के साथ सेकेंड लेवल यानी इल्यूजन फॉर्मेशन में पास हो चुके बच्चों के नंबर देख रहा था। तभी वो देखता है कि सेकेंड लेवल में बहुत सारे बच्चे पास हो रहे हैं, जबकि पिछली बार ऐसा नहीं हुआ था। ये देखकर इंचार्ज खुश होने लगता है क्योंकि उसे लग रहा था कि इस बार काफी अच्छे बच्चे आए हुए हैं जिनका रिक्रूटमेंट करने पर एल्डर्स उसे शाबाशी देंगे। तभी उसका असिस्टेंट उसे बोलता है कि कहीं इल्यूजन फॉर्मेशन में तो कोई दिक्कत नहीं हो गई, जिस पर इंचार्ज बोलता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, इल्यूजन फॉर्मेशन बहुत मजबूत है। इस तरफ सारे बच्चे थर्ड लेवल की ओर भागने लगते हैं, जिन्हें देखकर जिन सोचता है कि सेकेंड लेवल में तो बहुत ज्यादा बच्चे हो गए, तो कहीं ऐसा ना हो कि ये बच्चे थर्ड लेवल भी कंप्लीट कर ले, जिसकी वजह से उसे रहने के लिए जगह ना मिले। इसलिए वो सोचता है कि वो कुछ बच्चों को बाहर करेगा। इसके बाद जिन थर्ड लेवल के पास सबसे पहले पहुंच जाता है, जहां उसे अपने सामने दो रास्ते दिखते हैं, एक हेल और एक हेवन। तो जिन बच्चों को कम करने के लिए उन दोनों रास्तों के बोर्ड को एक्सचेंज कर देता है। थोड़ी देर बाद वहाँ रॉय आता है जो हेवन वाले दरवाजे में जाने की सोच रहा था क्योंकि उसे पार करना आसान था, जिससे वो एक ऑर्डिनरी स्टूडेंट बन जाता। जिस पे जिन उससे पूछता है कि अगर हम हेल का रास्ता चुने तो क्या होगा, जिस पर रॉय उसे बताता है कि हेल का रास्ता क्लियर करने पे तुम एक कोर स्टूडेंट बन जाओगे, लेकिन इसे पार करना बहुत ज्यादा ही मुश्किल है। ये सुनकर जिन रॉय को हेल वाले रास्ते की तरफ ले जाता है, लेकिन असल में वो हेवन का रास्ता था क्योंकि जिन ने बोर्ड बदल दिए थे। जहां आगे जाने पर रॉय को कुछ स्पिरिट्स दिखती है जिन्हें रॉय बड़ी आसानी से हरा देता है और सोचने लगता है कि वो एक बहुत बड़ा जीनियस है। अब वो स्पिरिट्स को खत्म करते हुए लेवल 3 के एंड पर पहुंच जाता है, जहां पर एग्जिट गेट था, लेकिन जिन उसे अंदर नहीं जाने देता और उसके साथ एक जगह छुप जाता है, जिस पे रॉय उससे पूछता है कि हम सबसे पहले क्यों नहीं जा रहे। तो ये सुनकर जिन उसे मार के बोलता है कि सोचो, अगर हम एंड में छूट जाने वाले बच्चों की मदद करेंगे तो हमें कितनी शाबाशी मिलेगी। तो रॉय ये सुनकर खुश होने लगता है, लेकिन असलियत में जिन बाकी बच्चों को आगे भेजकर देखना चाहता था कि वो रास्ता सही भी है या नहीं। इधर हम एग्जिट गेट के बाहर इंचार्ज को देखते हैं, जिसमें से सिर्फ कुछ बच्चे बाहर आ पाते हैं, जिसे देखकर इंचार्ज हैरान हो जाता है क्योंकि सेकेंड लेवल में 8000 से ज्यादा बच्चे पास हुए थे, लेकिन थर्ड लेवल से सिर्फ 30 ही बच्चे बाहर आए थे। ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि ज्यादातर बच्चों ने हेवन समझकर हेल का रास्ता चुन लिया था, जिसे वो क्रॉस नहीं कर पाए। पर ये बात इंचार्ज को नहीं पता था और वो अपने असिस्टेंट को चेक करने को बोलता है, जिस पर उसका असिस्टेंट बताता है कि इल्यूजन फॉर्मेशन को किसी ने तोड़ दिया था और जिस पत्थर से इल्यूजन फॉर्मेशन बनता है उसे भी किसी ने चुरा लिया। साथ ही किसी ने थर्ड लेवल के बोर्ड्स को भी बदल दिया था। ये सुनकर इंचार्ज गुस्सा हो जाता है क्योंकि इसकी वजह से एल्डर्स उसे पनिश करते। ये देखकर इंचार्ज के असिस्टेंट बातें बनाने लगते हैं कि ऐसा कौन सा बच्चा है जिसने इल्यूजन फॉर्मेशन जैसे ताकतवर फॉर्मेशन को तोड़ दिया। पर इंचार्ज उन्हें चुप कराकर भेज देते हैं और बच्चों से कहते हैं कि तुम सभी को ऑर्डिनरी स्टूडेंट में डाल दिया जाएगा। ये सुनकर सभी बच्चे हल्ला मचाने लगते हैं क्योंकि वो बस एक कोर स्टूडेंट ही बनना चाहते थे। अब मौका पाके जिन भी आग में घी डालते हुए नारे लगाने लगता है, जिससे परेशान होकर इंचार्ज सभी बच्चों को कोर स्टूडेंट में डाल देता है क्योंकि वो नहीं चाहता था कि एल्डर्स को इस बात का पता चले। अब इंचार्ज के इस फैसले की वजह से सभी बच्चे खुश होने लगते हैं और बोर्ड बदलने वाले बच्चे की तारीफ करने लगते हैं। आगे इंचार्ज अकेले में रह के सोचता है कि अगर उसे बोर्ड बदलने वाला बच्चा मिल जाए तो वो उसे बहुत पनिश करेगा। तभी उसका एक असिस्टेंट उसे आकर बताता है कि किसी ने हेवनली सेक्ट के सेकंड मास्टर को मार दिया है। ये सुनकर इंचार्ज हैरान हो जाता है। साथ ही उसे ये भी यकीन आ जाता है कि जिन ने उसे जो भी बोला था वो सब सच था। अब इंचार्ज एक प्लान बनाता है कि वो सेकंड मास्टर की डेथ का सारा क्रेडिट अपने बेटे को दिलवा देगा। इसलिए वो असिस्टेंट को कहता है कि फिलहाल के लिए ये न्यूज किसी को मत बताना। अगली सुबह सभी बच्चे ये सोचने लगते हैं कि वो ट्रेनिंग सेंटर के किस क्लब यानी पीक को ज्वाइन करे। इस तरफ जिन खुश हो रहा था क्योंकि ट्रेनिंग सेंटर में आने की वजह से उसे हर महीने मेडिकल पिल और लाइब्रेरी की एक्सेस मिलेगी। तभी वो इंचार्ज को अपने पास आता देखता है, जिसे देखकर वो डरने लगता है कि कहीं इंचार्ज को सब सच तो नहीं पता चल गया, जिसकी वजह से वो गलती से बोल देता है कि वो बोर्ड गलती से बदल गए थे। लेकिन इंचार्ज को कुछ समझ नहीं आता और वो जिन से पूछता है कि कौन से बोर्ड। ये सुनकर जिन समझ जाता है कि उन्हें कुछ नहीं पता चला और वो इंचार्ज से कहता है कि आप मेरे से मिलने क्यों आए हैं।
जिस पर इंचार्ज बोलता है कि मैं जानना चाहता हूँ कि तुम कौन सी पीक यानी क्लब ज्वाइन कर रहे हो। जिस पर जिन बोलता है कि मैं सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पीक ही ज्वाइन करूंगा। जिस पर इंचार्ज बोलता है कि वो जरूर वेंजिन पीक होगी, लेकिन वहाँ जाना तो बहुत मुश्किल है, पर वेंजिन पीक में जाना सभी बच्चों का एक सपना होता है। ये सुनकर जिन खुश हो जाता है और वेंजिन पीक में जाने का डिसाइड करता है। जिसके बाद ये बात चेयरमैन को भी पता चल जाती है, क्योंकि वेंजिन पीक में एंटर करना बहुत ज्यादा खतरनाक था और आज तक उसमें पहले कोई भी नहीं गया था। इसलिए चेयरमैन अपने साथियों के साथ जिन को मॉनिटर करने लगता है। इधर जिन वेंजिन पीक वाली जगह पर पहुंचने के लिए एक पहाड़ पर चढ़ने लगता है, लेकिन तभी उस पे बिजली गिरने लगती है। दूसरी तरफ रॉय जिन को ढूंढ रहा था, पर जिन के ना मिलने पर रॉय इस बारे में इंचार्ज से पूछता है। जिस पर इंचार्ज बोलता है कि वो बच्चा तो बहुत ही जिद्दी था और वेंजिन पीक की तरफ चला गया। जिसे सुनकर रॉय हैरान हो जाता है, क्योंकि वो जगह बहुत ही खतरनाक थी और किसी को भी वहां जाने की सलाह नहीं दी जाती थी, क्योंकि कोई भी आज तक वहां से जिंदा वापस नहीं लौट पाया था। ये सुनकर रॉय सैड हो जाता है और इंचार्ज से पूछता है कि आपने उसे रोका क्यों नहीं। जिस पर इंचार्ज उसे बोलता है कि मैंने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो रुका ही नहीं। इस तरफ चेयरमैन और उसके साथी देखते हैं कि जिन पर 9 स्टार लाइटनिंग गिर रही है, जिसे देखकर उन्हें लगता है कि अब तो जिन मर जाएगा। पर तभी वो देखते हैं कि जिन पे बिजली गिरने पर भी वो बड़ी आसानी से आगे बढ़ रहा था। ये देखकर वो हैरान हो जाते हैं और डिसाइड करते हैं कि वो जिन को आगे जाने देंगे। थोड़ी देर बाद जिन उस माउंटेन के टॉप पर पहुंच जाता है और रेस्ट करने लगता है। जहां पहुंचने पर जिन सोचता है कि इंचार्ज ने मुझे यहाँ पर आने को क्यों बोला, क्योंकि मुझे तो बिजली से कुछ नहीं होता, लेकिन अगर मेरी जगह कोई और बच्चा होता तो वो मर जाता। उसी समय उसे भूकंप के झटके महसूस होने लगते हैं, जिससे वो डरने लगता है। पर तभी वहाँ पर एक बड़ा सा आदमी आता है, जिसे देखकर जिन सोचता है कि ये इंसान है भी या नहीं। अब वो बड़ा सा आदमी जिन को खाने की बातें करने लगता है, तो जिन उसे अपनी सॉक्स सुंघा देता है, जिसकी वजह से उसे उल्टी हो जाती है। जिसके बाद वो जिन से पूछता है कि तुम यहाँ क्यों आए हो। जिस पर जिन बताता है कि मैं वेंजिन पीक का स्टूडेंट बनने आया हूँ। ये सुनकर वो बड़ा सा आदमी हैरान हो जाता है और खुश होकर कहता है कि ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम यहाँ स्टूडेंट बनने आए हो। साथ ही वो उसे बताता है कि वो उसका सेकंड सीनियर है। ये सुनकर जिन उससे पूछता है कि पीक में एंटर करने के लिए क्या कोई एग्जाम नहीं होता, पर वो बड़ा आदमी जिन को मना करते हुए फर्स्ट सीनियर के पास ले जाता है, जिसका नाम मर्लिन था। जिसे देखकर जिन बोलता है कि क्या यहाँ और फीमेल भी है। ये सुन के मर्लिन को गुस्सा आ जाता है और वो जिन को पकड़ लेता है। तो वो बड़ा आदमी मर्लिन से कहता है कि तुम ऐसा मत करो, ये यहाँ स्टूडेंट बनने आया है, पर तुम्हारे ऐसा करने से ये डर जाएगा। ये सुनकर मर्लिन उसे छोड़ देता है और कहता है कि तुम्हारा फ्यूचर तो बढ़िया होने वाला है। अब ये सब सुनकर और देखकर जिनको लगने लगता है कि जरूर इस जगह में कुछ न कुछ गड़बड़ी है। तभी मर्लिन उस बड़े आदमी को ये कहकर अंदर चला जाता है कि तुम ही इस बच्चे का ध्यान रखो। इसके बाद वो बड़ा आदमी जिनको एक गुफा के पास ले जाता है और कहता है कि इसके अंदर हमारे मास्टर रहते हैं। जिस पर जिन बोलता है कि कोई मास्टर एक गुफा के अंदर क्यों ही रहेगा। तो बड़ा आदमी बोलता है कि तुम खुद ही अंदर जाकर देख लो। ये सुन के जिन अंदर चला जाता है, जिसके बाद वो बड़ा आदमी तुरंत ही गुफा के बाहर का गेट बंद कर देता है। तो जिन उसे गेट खोलने को बोलता है, जिस पर वो बड़ा आदमी कहता है कि अगर तुम्हें स्टूडेंट बनना है तो लाइफ और डेथ का ये टेस्ट देना होगा। ये सुनकर जिन बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि मैं इस मोटे के टुकड़े कर करके कुत्ते को खिला दूंगा। इसके बाद जिन गुफा के अंदर जाने लगता है। तभी उसे एक आदमी की आवाज आती है, जिसे देखकर जिन को लगता है कि उस बड़े आदमी ने इस बूढ़े को भी कैद कर दिया है, क्योंकि वो बूढ़ा व्यक्ति एक कब्र के पास बैठकर रो रहा था। अब जिन सोचता है कि वो उन्हें कैसे चुप कराए। तभी वो कब्र पे किसी ली व्यक्ति का नाम पढ़ता है, जिसके बाद जिन उस बूढ़े व्यक्ति से भी उसका नाम पूछता है, जिस पर वो बूढ़ा व्यक्ति बताता है कि मेरा नाम ली है। ये सुनकर जिन तेजी से चिल्लाता है कि वो किस जगह आकर फंस गया है जहाँ आसपास सब पागल है। उसी समय ली उसे बेहोश कर देता है। थोड़ी देर बाद जब जिन को होश आता है तो ली उससे बोलता है कि मैं तुम्हें जलाकर सेक्रीफाइस करूंगा। इसके बाद ली जिन को अपनी एक टेक्निक की मदद से पैरालाइज करके आग में डाल देता है, जिसकी वजह से जिन को जलन हो रही थी और वो बोलता है कि बुढ़े मुझे जल्दी से यहाँ से बाहर निकाल। पर ली उसकी बात नहीं मानता और उसके अंदर बैंक नोट्स नाम के पेपर डालता है ताकि आग और बढ़ जाए। पर तभी अचानक से जिन के माथे पर एक स्पिरिट सिंबल बन जाता है, जिसके बाद उसे वो आग महसूस नहीं हो रही थी। साथ ही उसके आसपास भी एक शील्ड बन गई थी। ये देखकर ली हैरान हो जाता है और जिन को मारने के लिए उसके अंदर और बैंक नोट्स डालता है, लेकिन उससे भी कोई फायदा नहीं होता। इधर वो आग बाहर तक पहुंच जाती है, जिसे देखकर उस बड़े आदमी को लगता है कि जिन अब तक मर गया होगा, इसलिए वो उसे देखने के लिए अंदर आता है। जहाँ वो देखता है कि जिन तो बड़े आराम से उस आग पर बैठा है और
बाद उसे कुछ भी नहीं हो रहा। ये देखकर ली उस बड़े आदमी से पूछता है कि ये कौन है। तो वो बड़ा आदमी ली को कहता है कि ये आपको मास्टर बनाना चाहता है। ये सुन के ली बोलता है कि चलो इसकी और एबिलिटी देखते हैं। जिसके बाद ली आग में र्यून पेपर भी डाल देता है, जिससे आत्मा तक जल जाती थी। पर इसके बाद भी जिन को कुछ नहीं होता। ये देखकर ली और वो बड़ा आदमी चौंक जाते हैं और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म होता है।